अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिर्फ 1 कप गंदम के आटे से ढेरों स्नैक्स बनाएं। ना ही हम इसमें कोई बेसन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मैदे का, लेकिन फिर भी इतने क्रिस्पी बनेंगे। यकीन करें, आप समोसे, पकोड़े, कचौरी छोड़कर ये मज़ेदार सी रेसिपी खाना पसंद करेंगे। आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। आपने 1 कप गंदम का आटा लेना है, उसमें आपने हाफ कप सूजी डालनी है। अगर आप गंदम का आटा नहीं पसंद करते, इसकी जगह आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 2 चम्मच घी डालिएगा, आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून नमक डाल दें और 1 टीस्पून ही आपने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करनी है और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दें और थोड़ी सी आप अजवाइन डाल दीजिएगा। तो अब आप इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। तो पानी डाल के तो इसकी एक सॉफ्ट सी डो लगा लेंगे और बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सख्त होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना रख लीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की आपकी डो होनी चाहिए। अगर इधर गलती होगी तो सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ये देखें, इस तरह की आपकी डो होनी चाहिए। तो अभी इसको रेस्ट पे रखते हैं। तो आप जल्दी से हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। हाफ कप बुला हुआ चिकन है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। 1 प्याज चॉप करके डाल दिएगा छोटा छोटा। 2 सब्ज़ मिर्च डाल दें, खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें और 1 चम्मच मायोनीज़ काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। थोड़ी सी आपने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है और थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक डालिएगा। तो 1 चम्मच चाट मसाला डालिएगा। अब ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे और ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। और इतने मज़े की ये स्टफ़िंग है, देखें कितनी सिंपल है और इतनी इजी। तो स्टफ़िंग तो हमारी रेडी हो गई, इसको भी साइड पे करते हैं। अब जल्दी से हम कोटिंग को भी रेडी कर लेते हैं, जिस चीज़ की हमने कोटिंग करनी है। दोबारा से 2 चम्मच गंदम का आटा, इसकी जगह आप मैदा बेसन भी ले सकते हो। थोड़ा सा ज़ीरा डालिएगा, थोड़ी सी अजवाइन डालिएगा और थोड़ी सी मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाली है। 1 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दीजिएगा, खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल लीजिएगा। तो ये इसकी है जी कोटिंग। तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पतला बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, ना गाढ़ा बनाना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने ये बैटर रेडी कर लेना है। इतनी मज़े के क्रिस्पी ये स्नैक्स है ना, यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। इस तरह का बैटर होना चाहिए। तो चलें अब जल्दी से नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाते हैं। और आटे को देखें कितने अच्छे से रेस्ट मिल चुकी है। मैंने इसके कोई पेड़े नहीं बनाए, एक ही पेड़ा बनाऊंगी और बहुत बड़ा इसको बेल लूँगी। बेलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो आप देखिएगा मैं बहुत बड़ा इसको बेल लूँगी जल्दी से। तो फिर हम जो सारी स्टफिंग है ना इसके ऊपर डाल देंगे। 1 चम्मच केचप, इससे ज़्यादा नहीं। 1 चम्मच केचप, क्योंकि जब आपने फ्राई करने हैं तो आपकी जो केचप मायोनीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। 1 चम्मच केचप से जल्दी से आप इसको ऊपर से स्प्रेड कर दें। इतना अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास ग्रीन चटनी हो तो वो भी डाल सकते हो। तो अब आपने सारी स्टफिंग इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है। बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा। आप हाथ से भी इसको कर सकते हो, आप हाथ से, चम्मच से, जैसे मर्जी इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा। और देखें कितनी बड़ी रोटी है। आप सोच रहे होंगे ये क्या बन रहा है। अभी वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा और आप मुझे दुआएं भी देंगे। इतनी सिंपल, इतनी ईजी और मज़े की तो इतनी कि आप मत पूछिए। इस तरह आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है, हर कोई इसको आसानी से बना सकेगा। अगर आप पकोड़े, कचौरी, समोसे के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। इस तरह आपने इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है और अच्छे से इसको एंड पे जाके सील कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगी। और देखें अभी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अभी आपने इसको कट करना है, दरमियान से पहले कट कर लीजिएगा। तो फिर आप इसके छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा। अब आप शेप अपनी मर्ज़ी की बना सकते हो, जैसे आपको पसंद हो आप बना सकते हो। ये देखें कितना इजी है, कितना आसान है। बस मैं 1-2 आपको पीसेस कट करने दिखा दूँ, उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो इसको आपने दोबारा हाथ से इसको चिपटा कर लेना है, इसकी शेप बना लेनी है। ये नहीं कि आपने जैसे कट किया आप ऐसे इसके ऊपर कोटिंग करोगे ना, आपने हथेली पे रख के ऊपर से इसको प्रेस करना है और इसको पतला करना है। और देख लें शेप आपके सामने है। तो फिर आपने इसको जो हमने कोटिंग रेडी किया उसमें डिप करके तो आप इसको फ्राई करिएगा। मीडियम आंच में फ्राई करिएगा। गोल्डन सा कलर लेके आइएगा, ज़बरदस्त सा कलर लेके आइएगा, ताकि हर कोई आपकी तारीफ़ करे और हर कोई आपसे पूछे या आपने किस चीज़ के बनाए हैं। इतने क्रिस्पी, इतने मज़े के, या आपने पहले क्यों नहीं बनाए।
आप रमज़ान में हर रोज़ यही स्नैक्स बनाया करेंगे। कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। अब आप कंजूसी करते हो लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, तो जितने प्यार से मोहब्बत से बनाया है, आप इतनी मोहब्बत दिखाइएगा, इतना प्यार दिखाइएगा, आप सबके साथ शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और खूबसूरत सा कमेंट भी करिएगा। मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ, मैं फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आपको पता है बहुत ज़्यादा अभी टाइम लगेगा, तो जल्दी से मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ। उतनी देर आप मेरे न्यू चैनल का भी विजिट कर लें। बसम नहीद के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे ढेरों स्नैक्स रेडी हो गए हैं। सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। इतना सिंपल है, इतना इजी है, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।